हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि करना सीखेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर जान चुके हैं। जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q शून्य के बराबर न हो और pq पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक इसी का उल्टा है, ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक दूसरा पहचान था, देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर इसको दशमलव में रूपांतरित किया जाए तो इसका दशमलव या तो शांत दशमलव होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। इसमें इसका दशमलव रूप अशांत होगा या अनवसानी अनावर्ती होगा। आवर्ती का मतलब समझ रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 3 3 3 इस तरह से आए तो यह आवर्ती है, या इस तरह से आ जाए 5 4 5 4 5 4 इस तरह से। चाहे एक अंक बार बार दोहराए, चाहे 2 अंक दोहराए, चाहे 3 अंक दोहराए, चाहे 4 अंक दोहराए, माने बार बार वही रिपीट होगा तो वह परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि दशमलव में रूपांतरित करने पर ये जो संख्याएं हैं बार बार नहीं आती हैं, भिन्न भिन्न आती हैं। कभी 3 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा, कभी कुछ भी आ जाएगा। तो आप जान गए हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए इस पर अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 2 करड़ी में 2 और नहीं 2 करड़ी में 2 धन 5 करड़ी में 3 में जोड़ना है करड़ी में 2 ऋण 3 करड़ी में 3। यही करना है। देखिए कोष्टक में लिखा है, पहला काम क्या करते हैं, कोष्टक को तोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 3। अब देखिए करणीगत राशियाँ ये हैं, करणीगत राशियाँ में करड़ी में 2 यहाँ है, करड़ी में 2 यहाँ है, करड़ी में 3 यहाँ है, करड़ी में 3 यहाँ है। समान राशियाँ हैं, इनको एक साथ रखें। यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 2 धन करड़ी में 2, ये दोनों हो गया। अब ये है 5 करड़ी में 3 ऋण 3 करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ इन दोनों पदों में करड़ी में 2 है, इन दोनों पदों में करड़ी में 3 है। अब करणीगत अगर राशियाँ हैं, संख्याएं हैं, तो उनके गुणांकों को जोड़ा जाता है। देखिए करड़ी में 2 का गुणांक यहाँ 2 है, इसमें करड़ी में 2 का गुणांक 1 है, तो 1 और यह 2 मिलकर क्या हो गए 3 करड़ी में 2 लिखा जाएगा। उसी तरह से यहाँ है 5 करड़ी में 3 का गुणांक 5 है, यहाँ करड़ी में 3 का गुणांक 3 है। अब यहाँ ऋण है, ऋण माने होता है घटाव, तो 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2 करड़ी में 3 होगा। या इस तरह करिए, देखिए दोनों पदों में करड़ी में 2 है, इसको बाहर कर दीजिए। यहाँ से करड़ी में 2 बाहर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 धन, यहाँ से बाहर लेंगे 1 बचेगा करड़ी में 2 धन। इस तरह से इसमें करड़ी में 3 बाहर ले लें, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 3, करड़ी में 3 बाहर हो गया। अब 2 1 3 करड़ी में 2 धन 5 में से 3 निकल जाए, क्या बचेगा 2 करड़ी में 3। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं।
6 करड़ी में 5 गुणे 2 करड़ी में 5। अब देखिए यहाँ गुणा कर रहे हैं, यह चिन्ह आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। देखिए यहाँ 2 लिखा रहता है, ये करणी घात होता है। क्या होता है? करणी घात। अगर इसमें मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, अगर इसको हटाना है करणी चिन्ह को, तो इसको लिखते हैं यक्स घाते 1/2। ठीक। अगर यहाँ 3 लिख दिया जाए इस तरह से, करणी घात 3 हो गया, यहाँ यक्स लिखा है, तो इसको हटाएंगे जब करणी को, तो यहाँ हो जाएगा यक्स घाते 1/3। इसी तरह से यहाँ 4, 5, 6 कुछ भी लिखा होगा, जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो जो यहाँ संख्या दिया हुआ है उसके घाते उसी का 1/, लिख देते हैं। ठीक, यह करणी घात है। तो ध्यान दीजिए, करणी में करणी से तभी गुणा होगा जब करणी घात समान हो। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। करणी का मतलब वर्गमूल होता है, करणी घात यहाँ वर्गमूल में नहीं लिखा जाता, मान लिया जाता करणी घात 2 है। करणी घात अगर समान है तो जो करणी के अंतर्गत राशियाँ हैं उनको परस्पर गुणा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा गुणे करणी में 5 गुणे 5। अब यहाँ हो जाए 6 दूनी 12 गुणे करणी में 25। अब जानते हैं हम 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हो जाएगा 12 गुणे 5 बराबर 60। यहाँ आप धन चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 8 करड़ी में 15 भागे 2 करड़ी में 3। ठीक, अब हम जानते हैं भागे माने बटे होता है, तो चलिए बटे रूप में लिख लीजिए। 8 करड़ी में 15 बटे 2 करड़ी में 3। आप सीधे इसको 3 × 15 नहीं काटिएगा, गलत हो जाएगा। आपको इस संख्या को यदि इस रूप में लिखा जा सके तो उस रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं 8 करड़ी में 5 गुणे 3 बटे 2 करड़ी में 3। अब देखिए क्या है, 5 गुणे 3 है, इसको अलग अलग कर दीजिए। 8 करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 3। देखिए अब अलग हो गया। अब इससे ये कट जाएगा, यहाँ 2 चौका 8 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 4 करड़ी में 5। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 5 धन करड़ी में 7 गुणे 2 धन करड़ी में 5। इसका गुणा करना, क्या करेंगे? इसके पहले पद से इनके दोनों पदों में गुणा करते हैं। तो चलिए करिए। 5 कोष्ठ में हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 5 अब धन। अब इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, करड़ी में 7 कोष्ठ में हो जाएगा 2 प्लस करड़ी में 5। अब कर दीजिए गुणा। 2 × 10 धन 5 करड़ी में 5 धन, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 करड़ी में 7 धन, क्या हो जाएगा? करणी करणी देखिए घात बराबर है, आप अंदर कर सकते हैं या कर दे रहे हैं। करणी में 7 गुणे 5। अब देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10 धन 5 करड़ी में 5 धन 2 करड़ी में 7 धन 5 × 35 करड़ी में 35। ठीक है, देखिए इसमें कोई करणी की राशियाँ समान नहीं है, कोई जुटेगा नहीं। ठीक, ये उत्तर हो गया। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं।
करड़ी में 5 प्लस करड़ी में, यहाँ करड़ी नहीं है, और यहाँ है 5 माइनस करड़ी में 5। देखिए आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग। वही नियम यहाँ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए यह a है, यह b है, यह a है, यह b है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो पहले पद का वर्ग यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग कड़ी में 5 का वर्ग। अब हल कर दीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 यानी हो जाएगा 25 ऋण, अब कड़ी में 5 हो जाए कड़ी में 25 होगा ना। अब इसका वर्गमूल क्या होगा 5, 25 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 20। ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 7 का पूर्ण वर्ग। इसके लिए भी हम सूत्र या सरसमका जानते हैं, क्या a प्लस b का पूर्ण वर्ग बराबर होता है पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। देखिए इसी टाइप का है, या a बराबर कड़ी में 3 है, b बराबर कड़ी में 7 है, तो कर दीजिए। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 7 का पूर्ण वर्ग पहले पद का वर्ग, यहाँ हो जाए कड़ी में 3 का वर्ग प्लस कड़ी में 7 का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब कर दीजिए। अब देखिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 9 का वर्गमूल होता है 3। या यह जानिए, अगर कड़ी में एक ही संख्या है या एक ही प्रकार की संख्या है, अगर वह 2 बार है कड़ी में लिखा तो उसको कड़ी हटाकर एक बार लिख देते हैं। जैसे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 है तो कड़ी हट जाएगी, क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से यह वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा। या अभी बताए, जैसे कड़ी में 7 है, इसको हटाना है कड़ी तो क्या हो जाएगा 7 घाते 1/2 हो जाएगा। अगर इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, तो आप जानते हैं घात में घात का गुणा होता है, तो हो जाएगा 7 घाते 1/2 गुणे 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 7। वही चीज़ है तो यहाँ जान जाइए 7 धन 2 कड़ी घात देखिए बराबर है, तो 7 त्रिका 21 कड़ी में 21 हो जाएगा। यही उत्तर है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बट्टे करड़ी में 2, इसके हर का परमेयीकरण करना है। अभी आप देखें यह कड़ी में 2 है, अगर यहाँ कड़ी में 4 होता तो यह पूर्ण वर्ग हो जाता, 4 का वर्गमूल निकल जाता। तो इसका परमेयीकरण करने के लिए जितना नीचे यानी हर में संख्या है ठीक उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, अंश और हर में कड़ी में 2 से गुणा करने पर कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 2 बटे अभी बताए कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ हो जाएगा 2। यही उत्तर हो गया।
परिमेयीकरण का मतलब है कि जो नीचे हर है उसको परिमेय संख्या में बदल देना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक बटा दो प्लस कड़ी में 3, इसके हर का परिमेयीकरण करना है। देखिए ध्यान से देखिए, नीचे क्या लिखा है, 2 प्लस कड़ी में 3 है, तो आप अंश और हर में 2 माइनस कड़ी में 3 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, अंश और हर में 2 माइनस कड़ी में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 प्लस कड़ी में 3, अब ऊपर गुणा हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3, और नीचे भी देखिए कोष्टक लगा दीजिएगा 2 माइनस कड़ी में 3। अब आप गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3 बटे, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हो गया रूप, तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस कड़ी में 3 का वर्ग। अब यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2 का वर्ग होगा 4, कड़ी में 3 का वर्ग होगा 3, यानी हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 3, 4 में से 3 गया 1 नहीं लिखते। ठीक, समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पाँच बटा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 का परिमेयीकरण करना है। देखिए अब लिख कर करेंगे समय ज़्यादा लगेगा, थोड़ा इस तरह करिए, ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 ज़्यादा है या कड़ी में 5? कड़ी में 5 ज़्यादा है। ठीक, अब कड़ी में 5 को पहले कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए। तो कैसे होगा, इसमें से ऋण कॉमन लेना होगा, ऋण लेना होगा कॉमन ना, तब ले लीजिए, ऋण कॉमन ले लेंगे, यानी 5 बटा ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। अब इसको पद पर कर दीजिए, -5 कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3। देखिए आप इस तरह कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे बड़ी संख्या पहले हो, छोटी संख्या बाद में हो। अब आप क्या करेंगे, ऋण 5 लिख लीजिए, जो नीचे लिखा है इसमें बीच का चिन्ह बदल करके ऊपर लिख दीजिए, क्या, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। अब बटे क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के वर्गों का अंतर लिख देंगे। तो 5 कड़ी में 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, ऋण कड़ी में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 5 √5 प्लस कड़ी में 3 बटे 2, ये उत्तर हो गया। ठीक है, और एक सवाल देख लीजिए, 1 बटा 7 प्लस 3 कड़ी में 2, परिमेयीकरण करना, क्या करेंगे, अंश और हर में 7 माइनस 3 कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे। कितने से, 7 माइनस 3 कड़ी में 2 से। देखिए अभी अभी बताए हम, तुरंत 1 लिख लीजिए, गुणे 7 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे दोनों के वर्गों का अंतर लिखना है। तो क्या होगा, 7 सते 49 माइनस, अब 3 कड़ी में 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए 3 कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, कड़ी में 4 माने 2, क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 दूनी 18।
अब बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 कड़ी में 2 बट्टे, घटा दीजिए, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यही उत्तर हो गया। अब हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको अभ्यास कीजिए, निश्चित तौर पर सवाल आपको आ जाएगी। हाँ देखिए, यही प्रश्न है, पढ़िए। नीचे दी गई संख्याओं में परिमेय एवं अपरिमेय छांटिए। 2 ऋण कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह देखिए, इसको इस तरह देख कर के मत लिखिएगा, देखिए इसको हल कर देखिए, इससे यह कट जाए, कोष्टक तोड़ेंगे, यह कट गया तब यह क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ भी यह कड़ी में 7 कड़ी में 7 कट जाएगा, 2/7 परिमेय संख्या हो जाएगा। यह अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या है। दूसरा है सरल करना है, इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, ठीक। और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूप का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिएगा, आ जाएगा। यह देखिए a प्लस बी का पूर्ण वर्ग के रूप का है, इसको भी लगा लीजिएगा। यह देखिए हम यह a माइनस बी और a प्लस बी रूप का है। अब तीसरा है निम्नांकित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। देखिए 1/करणी में 7 है, ऊपर नीचे करणी में 7 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ ऊपर नीचे करणी में 7 धन करणी में 6 से गुणा करिएगा। यहाँ ऊपर नीचे करणी में 5 ऋण करणी में 2 से गुणा करिएगा। और यहाँ अंश और हर में करणी में 7 प्लस 2 से गुणा करिएगा, परिमेयीकरण हो जाएगा। हाँ देखिए एक चीज़, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना सदैव अपरिमेय होता है, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या का एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। और दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा या भाग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप समझ में आ गया होगा, आप हल करिएगा। हल करने के बाद अपनी आप पुस्तक उठाइएगा, उससे हल करिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।